भाइयों बहनों, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओआरसी के अंदर मैं कई सालों से आ रहा हूँ। हर 3 महीने बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। तो मेरे को सबसे ज़्यादा रूम मिलता था पीस पैलेस के अंदर। अब मेरे को दूसरी बार वकीलों का प्रोग्राम हुआ था पिछली बार, और इस बार आया तो इसलिए कि चलो 2 दिन माँ बाबा के यहाँ होके आएंगे। पर यहाँ के पता चला कि यहाँ 2 दिन की भट्टी है और इतने सारे भाई बहन आए हुए हैं, कोई सोनीपत से, कोई इंदौर से, कोई गुजरात से, दिल्ली से, नोएडा से और जगह जगह से। जो बाबा के यज्ञ की एक विशेषता है, वो विशेषता आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बाबा की यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ जो खाने पीने की सामग्री बनती है ना, वो साधारण लोगों के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। जैसे खाने की पीने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जैसे पीस पैलेस में मेरे को कई बार मिला, मगर 2 बार से मेरे को निर्मल कुंज के अंदर बाबा का रूम मिल रहा है। तो ये निर्मल कुंज है। निर्मल कुंज जो भवन है ना, ये एकदम इतना नज़दीक है। जैसे चाय वगैरह का नाश्ता होता है और भोजन होता है ना, तो वहाँ इतना नज़दीक पड़ता है। सबसे नज़दीक यही एक निर्मल कुंज है। तो जैसे जब कभी आप आएंगे ना, तो आपको भी मौका मिलेगा, मगर यहाँ आप अपनी इच्छा से नहीं आ सकते हैं। जैसे बाहर किसी भी पाठशाला से जुड़ें, नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी पाठशाला हो या कोई केंद्र हो, वहाँ दीदी बहनों से जाके मिलें और 7 दिन का कोर्स करें। फिर वो दीदी बहनें बताएंगी कि आपको ओआरसी कैसे जाना है और कैसे जाते हैं। ये तो ओआरसी है। जैसे कभी आपको मधुबन भी जाने का मौका मिलेगा, तो मधुबन में भी जब तक आप किसी सेंटर से नहीं जुड़ेंगे ना, तो मधुबन के अंदर भी नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये है, बाबा के अगर यज्ञ में आप आना चाहते हैं ना, खुशी खुशी से आइए, मोस्ट वेलकम है। मगर आएंगे तब जब किसी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े होंगे। अगर आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर से नहीं जुड़े होंगे तो आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी रुपए वाले हो, कितने भी पैसे वाले हो। तो भैया ईश्वरीय कार्य है, इसमें हर कोई तो आएगा नहीं। ईश्वरीय कार्य में ईश्वर के बच्चे ही आएंगे। जो कल पहले जो आत्मा इस ज्ञान में आई थी ना, वही आत्मा ज्ञान में आएंगे, नहीं वरना ये किसी के समझ में भी नहीं आएगा ज्ञान में। चाहे हमारे घर में कितने लोग हैं, किसी के समझ में नहीं आएगा। ज़्यादातर 90% तो भाई बहन यूँ कहते हैं, किसी को भी बोलो ना ज्ञान के बारे में, हमारे पास समय नहीं है। 90% लोग भाई बहनों के पास समय नहीं है। पता नहीं है, जिनके पास समय है उनके पास समय कहाँ से आता है। जब बाबा की बात आती है ना, तो सारे लोग कहते हैं समय नहीं है। और जिनको बाबा पर विश्वास है ना, तो वो यूँ कहते हैं आप हमने 6ठी मंजिल से कूदने की वो लोग हैं ना, हम 6ठी मंजिल से भी कूद जाएंगे। तो देखिए, ये है निगेटिव और पॉजिटिव। जिनको बाबा पर निश्चय है वो 6ठी मंजिल से कूदने के लिए तैयार है, और जो बाबा के बारे में उनको निश्चय नहीं है ना, तो उनका पार्ट भी कुछ ऐसा है, वो सेम छूटते के हम बोलेंगे हम पे समय नहीं है, आप तो फालतू हैं। तो देख लिए ईश्वर की ज्ञान में चलने के लिए कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते हैं। कोई हमें फालतू भी बताता है, कोई कहता है इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनका तो जादू है इन पे। तो बाबा का वाकई में करिश्मा है। ओम शांति।